महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम वोटर हमेशा से ही निर्णायक की भूमिका में रहे हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से कई सीटों पर मुस्लिम वोटर ने अहम रोल प्ले किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी हैं। सर, कुछ ही महीने में महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं। नवंबर में बताया जा रहा कि हो जाएगा। तो ऐसे में इस आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर जो हैं किस तरह की योगदान देंगे, किस तरह की निर्णायक भूमिका में रहेंगे? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी का सवाल है तो चाहे मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, अ, उत्तर महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, एमएमआर रीजन हो, भारी संख्या में मुस्लिम समाज का पॉपुलेशन है, वहाँ पर उनकी उपस्थिति है, वोटर हैं, मतदाता हैं। ये बात आपकी सही है कि अल्पसंख्यक समाज के वोटों की एक अहम भूमिका महाराष्ट्र के राजनीति में हमेशा होती रही है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि नॉट ओनली मुस्लिम, सभी समाज के लोगों ने मिलजुल कर महायुति का और खास करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताया है। और ये निश्चित तौर पर कि इसमें खास करके मुस्लिम, एससी, एसटी ये वोटर जो था वो निर्णायक भूमिका में रहा है और बहुत ही एग्रेसिव होकर इस बार लोगों ने अपने घर से निकलकर वोट डाला है और उसका नतीजा ये हुआ है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनकर आई है। विधानसभा के हिसाब से बात कर ले तो विधानसभा की 288 सीटें हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि मुस्लिम वोटर जो हैं स्प्लिट हुए थे। एमआईएम एक बड़ा फैक्टर था। तो इस बार 288 विधानसभा सीटों में से कितने सीटों पर जो है मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहेंगे और किस तरह से उम्मीदें जो हैं कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोटरों से हैं? देखिए, मुसलमान पूरे देश में हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा, सर्वधर्म समभाव की नीति, सबको समान तरीके से सबके साथ किया जाने वाला निर्णय, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर भारत का मुसलमान कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा पसंद करता रहा है। ये बात अलग है कि बीच में 2-3 इंसिडेंट्स की वजह से कांग्रेस से कहीं न कहीं दूर हो गया था और समय-समय पर वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ है। कुछ पार्टियाँ जैसे आपने एमआईएम का नाम लिया, कभी जनता दल के रूप में, कभी समाजवादी के रूप में एक ज़माने में, कभी एमआईएम के रूप में, कभी मुस्लिम लीग के रूप में। अलग-अलग जो इस तरह की पार्टियाँ रही हैं, उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया है, वोटों का बँटवारा हुआ है और उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल लोग समझदार हैं। देश को बचाने की लड़ाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है पूरे देश में, तो भारत का मुसलमान और सभी समाज, दबा कुचला वंचित जो भी समाज है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, मराठा हो, एससी हो, एसटी हो, सारे के सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस देश को जो बचाना है, आज देश के किसानों का मुद्दा है, देश के बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर इस देश का आधार है, देश की एकता और अखंडता, उसको मजबूत बनाए रखने का सवाल है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को भारत का मुसलमान मजबूती से देख रहा है और वो चाहता है कि इसको बचाया जा सके और इस लड़ाई में वो साथ है। आपने महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों को लेके बातें की है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कम से कम 125 सीट से ज़्यादा, 288 में से 125 सीट से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक वोट है और 30 से 40 सीट ऐसी है जहां पर अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार जीत सकता है। तो ये परिस्थिति महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा में लोग एकजुट होकर, सभी समाज के लोग, नॉट ओनली मुस्लिम, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, मराठा हो, ओबीसी हो, क्योंकि सभी का मोह भंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी और महायुति के शासनकाल में। तो सारे के सारे लोग एक साथ रहेंगे और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा। बात करें शिवसेना, एक समय में शिवसेना की पहचान जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में होती थी, लेकिन 2 साल पहले स्प्लिट हुआ। एक घड़ा आपके साथ है उद्धव ठाकरे की।
और लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस साथ में थी। तो कहीं न कहीं ऐसी कई सीटों पर जो है मुसलमानों ने शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को भी जमकर वोटिंग की है और नतीजा ये रहा कि जीत कर भी जो उनके कैंडिडेट आए हैं। तो इसका असर अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो सीट शेयरिंग विधानसभा सीट को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। तो ऐसी खबर है अंदर खाने से कि शिवसेना यूबीटी जो है, वो कुछ ऐसी सीटें चाहती है जो मुस्लिम बाहुल्य है। तो किस तरह, क्या कांग्रेस में भी इसको लेकर, कांग्रेस और शिवसेना में भी, यूबीटी में भी कुछ खींचतान है? देखिए, जहाँ तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, जितने भी गठबंधन पार्टियां गठबंधन में शामिल हैं, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो या शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और कांग्रेस पार्टी, हम सभी सभी पार्टियां, स्वाभाविक है कि हर पार्टी विनिंग सीट लेना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैं टोकूंगा कि जो मुस्लिम बाहुल सीट लेने की कोशिश यूबीटी की ओर से की जा रही है शिवसेना, उसमें से आपका भी एक क्षेत्र है चांदीवली, इसको भी लेकर दावेदारी की जा रही है, जहां से आप लगातार चुनाव जीतते आए हैं। देखिए, दावेदारी करना अलग बात है और सीट शेयरिंग में और चुनाव लड़ना और जीतना वो अलग मुद्दा है। और यही मुद्दा हमारी महाविकास आघाड़ी के अंदर तीनों ही दल के नेताओं ने निर्णय किया है कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वो इसी फार्मूले की बुनियाद पर होगा कि जो पार्टी जिस विधानसभा क्षेत्र में जीत सकती है, जिसकी ताकत है और जिसके पास वहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं, विनिंग क्राइटेरिया, जीत का क्राइटेरिया बनाकर वो सीट शेयरिंग करने का फार्मूला अलग बात है। और सीट शेयरिंग में और चुनाव लड़ना और जीतना वो अलग मुद्दा है। और यही मुद्दा हमारी महाविकास आघाड़ी के अंदर तीनों ही दल के नेताओं ने निर्णय किया है कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वो इसी फार्मूले की बुनियाद पर होगा कि जो पार्टी जिस विधानसभा क्षेत्र में जीत सकती है, जिसकी ताकत है और जिसके पास वहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं, विनिंग क्राइटेरिया, जीत का क्राइटेरिया बनाकर वो सीट शेयरिंग करने का फार्मूला हम लोगों ने तय किया है, जिसकी शुरुआत 2-4 दिनों में हम लोग बैठकर करेंगे। और तीनों ही पार्टी की भूमिका सेम है और सभी तीनों ही पार्टी मिलकर हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि महाराष्ट्र को बचाने की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली क्राइटेरिया है कि जीतने का मंत्र होना चाहिए। जीतने का की शक्ति जिस पार्टी की जहाँ पर है, वो पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़े और महायुति की सरकार को उखाड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे जीतें, ये हमारा लक्ष्य होगा। महायुति की जिक्र आपने किया, तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से एक तरफा वोटिंग मुसलमानों ने की और एससी एसटी समाज ने भी की। कुछ दिनों पहले ही भायखला, जो दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट है, वहां से उन्होंने, यामिनी यशवंत यादव ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने भायखला के क्षेत्र में मुसलमानों को लुभाने के लिए करीब 1000 बुरखे जो है महिलाओं में बांटे थे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, महायुति का न कोई आचार है, न विचार है, न कोई सोच है। सत्ता के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई प्रेशर कुकर बांटता है, घोटाला करता है, कोई जहानमाज़ बाँटता है मुसलमानों को लुभाने के लिए, कोई बुर्का बाँटने की राजनीति करता है। लेकिन ये सब करने से वोट में ये कन्वर्ट नहीं होता है। लोग जागरूक हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और महायुति का आप बात कर रहे हैं, तो इनकी इनकी कोई सोच तो है ही नहीं। ये तो सवेरे से शाम तक जैसे लोग अपने बदन का कपड़ा बदलते हैं, वैसे अपना विचार बदलते रहते हैं। सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। महाराष्ट्र में आज महायुति सरकार जो चल रही है, वो क्या नियम के मुताबिक है? ये तो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई सरकार है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाली उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को तोड़कर विधायक लिए गए, खरीद फरोख्त किए गए हैं। उसका न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सर्वोच्च न्यायालय में। शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी को उसी तरह से तोड़ा गया है, धमका के तोड़ा गया है, धमका के नेताओं को लिया गया है, खरीद फरोख्त हुई है, हाउस ट्रेडिंग हुई है, की गई है और उसकी बुनियाद पर ये सरकार चल रही है। तो सरकार ये नियम के तहत नहीं चल रही है, ये सरकार गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही है। ये कहावत ये है कि हम बोले सो कायदा, वो बोले सो कायदा, हम बोले तो अल कायदा।
ये वाला मामला चल रहा है। तो ये जो जितना भी काम कर रहे हैं सब गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देश का कानून, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, ठीक है, सुनवाई में थोड़ा डिले हो रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, हम लोग भी देख रहे हैं उसको, आखिर कितने दिन ये पड़ेगी? एक ना एक दिन तो फैसला करना पड़ेगा कानून की रोशनी में, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि अगर आप मुसलमानों की योगदान की बात करते हैं, एक समय अच्छा खासा प्रतिनिधित्व तो जो है वो महाराष्ट्र से देखने को मिलता था, लेकिन 2019 के बाद से देखें तो फिलहाल विधान परिषद है, 2 विधायिका है। विधान परिषद से कांग्रेस का एक भी विधायक जो है अभी फिलहाल नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 9 से 10 विधायक ही जो हैं मुसलमान चुनकर आए थे। लोकसभा में लोकसभा में की 48 सीटों में से एक भी मुसलमान जो है जीत कर गया नहीं है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? कहीं न कहीं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो कम होते जा रहा है। नहीं, ये बात चिंताजनक ज़रूर है। देखिए, देश के लोकतंत्र के अंदर सभी समाज को बराबर का दर्जा और बराबर का प्रतिनिधित्व सब जगह मिलना चाहिए। चाहे वो देश की लोकसभा हो, चाहे देश की मंत्रिमंडल हो, चाहे राज्य का विधानसभा हो या विधानसभा का जो मंत्रिमंडल हो राज्य का, सभी जगह पे चाहे अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो सभी जगह पे सभी समाज को, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिम हो या एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, और भी बहुत सारे माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियंस समाज के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अपर कास्ट के लोग तो आते ही हैं चुन के। तो सभी समाज का जब तक प्रतिनिधित्व ऐसी संस्थानों में नहीं होगा तो उस समाज के मुद्दों को कौन उठाएगा? उस समाज के विषय को कौन रखेगा? तो ये होना ज़रूरी है और कांग्रेस की विचारधारा रही है। ये बात ज़रूर है कि पिछले कई सालों से प्रतिनिधित्व खास करके अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभाओं में कम देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा जो आकलन हुआ है, जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि वोटों का पोलराइजेशन और वोटों का ध्रुवीकरण, दोनों चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देश में पोलराइजेशन करती है और वही भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ अपनी बी टीम जो है, जो जो और जिनको वोट कटुआ कहते हैं, ऐसी ऐसी पार्टियों को खड़ा करवाती है बाकायदा। उनका सिंबल लेटर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से भी दिया जाता है और उसके बाद वो वोटों का ध्रुवीकरण करवाते हैं, वोटों का बंटवारा करवाते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं, उठाने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए वो करते हैं। लेकिन ये गलत है। इस देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि सभी समाज को बराबर का दर्जा मिले और सभी समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व हर संस्थान में मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरी सवाल है मेरा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी खत लिखा था और मांग की थी कि महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल हैं वो अच्छे खासी संख्या में जो है मुसलमानों को जो है टिकट दें। विधानसभा चुनाव से भी पहले कुछ दिन पहले असलम शेख ने भी यही डिमांड की कम से कम 20% टिकट जो है मुसलमानों को दिया जाए। इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री का पद हो वो मुसलमान उस पर बैठे। आप क्या मांग डिमांड करना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी से हो या फिर अन्य दल हो? नहीं, देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि वो प्रतिनिधित्व सभी समाज को मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी महाराष्ट्र में, क्योंकि साइजेबल कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी खत लिखा था और मांग की थी कि महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल हैं वो अच्छे खासी संख्या में जो है मुसलमानों को जो है टिकट दें। विधानसभा चुनाव से भी पहले कुछ दिन पहले असलम शेख ने भी यही डिमांड की कम से कम 20% टिकट जो है मुसलमानों को दिया जाए। इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री का पद हो वो मुसलमान उस पर बैठे। आप क्या मांग डिमांड करना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी से हो या फिर अन्य दल हो? नहीं, देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि वो प्रतिनिधित्व सभी समाज को मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी महाराष्ट्र में, क्योंकि साइजेबल पोजीशन में मुसलमान, चाहे मराठवाड़ा में आप ले लें या विदर्भ ले लें, मुंबई ले लें, ठाणे ले लें, सभी जगह पे आप देखेंगे तो सर्वेक्षण करेंगे, आकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अल्पसंख्यक समाज की अच्छी खासी संख्या है। तो उनको भी, उस समाज को भी लगता है कि भाई हमारी बात पहुंचाने वाला,
हमारे क्षेत्र का नेता कोई होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो वो देने की कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए, देना चाहिए। और पिछले लोकसभा में जो कहीं न कहीं गलती हो गई थी, वो दोहराई ना जाए, इसके लिए हम लोग सतर्क हैं, सजग हैं। पार्टी के आला कमान से भी हम लोगों ने बात की है, हमने कहा है, और पार्टी ने इस बार पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि सभी समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उनमें जो है हर समाज को जो है बराबर से प्रतिनिधित्व मिले। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।